हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग मैट, कॉन्ग और टॉम की प्लानिंग से होती है। मैट ने लेक की तरह साइन करना सीख लिया है। अब वो यहाँ पर लेक की डुप्लीकेट साइन करके पूरी कंपनी के शेयर्स को अपने नाम पे कर लेता है, जहाँ पर टॉम उससे अपने हिस्से की डिमांड करता है क्योंकि उसने भी बहुत हेल्प की थी इन लोगों की। विन अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करता है और मॉन के घर पर बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर पहुँचता है, जिसे देखने के लिए पीछे से कॉन्ग भी पहुँचती है। विन को मालूम पड़ चुका था कंपनी के झोल झाल के बारे में, तो इसी वजह से वो कॉन्ग को अपने झांसे में ले करके लेक के डैड की कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पे करवा लेता है और यहाँ पर कॉन्ग को लगता है उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट डे विन को अपनी ही कंपनी में देख करके लेक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विन यहाँ पर लेक को बताता है कि अब कंपनी का वो न्यू ओनर बन चुका है, इसी वजह से लेक को अपना कैबिन खाली करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर यह भी मालूम पड़ता है कि विन के पास 98% शेयर्स है एंड लेक के पास ओनली ऑन 2। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लेक अपनी पैकिंग कर रही थी बिकॉज अब कंपनी का न्यू ओनर विन बन चुका है और इस वजह से लेक को उसने कैबिन खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन लेक जाने से पहले कह देती है, याद रखना तुम मेरे डैड की कंपनी मुझसे छीन नहीं सकते हो। जिस पर विन कहता है, जो कंपनी तुम्हारी डैड की थी ही नहीं, भला वो तुमसे मैं कैसे छीन सकता हूँ, ये मेरे डैड की थी जिसे मैंने हासिल कर लिया। लेक उसे कहती है, ज़्यादा दिनों तक ये कंपनी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, मैं इसे तुमसे वापस छीन लूँगी क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि इस कंपनी में मेरे डैड की जान बसती है। जिस पर लेक स्माइल करके कहने लगता है, बस इसी वजह से तो ये कंपनी में छीन रहा हूँ। लेक अपना सामान लेकर के जाने लगती है और विन को डेवल बोलते हुए रोते हुए चली जाती है। आगे मॉन को भी विन के बारे में पता चल जाता है कि उसने सिर्फ उसका यूज़ किया है लेक के डैड की कंपनी को छीनने के लिए। इसी वजह से वो उसे थप्पड़ जड़ देती है कि तुमने मेरा यूज़ किया है, आई हेट यू। लेक के डैड की कंडीशन पहले से बेटर होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और मॉन ही उनकी नर्स रहती है जो उनकी देखभाल करती है और मॉन बहुत ही अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखती है। यहाँ पर जब लेक को मालूम पड़ता है कि हॉस्पिटल से डैड को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो इस वक्त घर पर है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने डैड को हक कर लेती है। लेकिन अपने डैड को कंपनी के बारे में नहीं बताती है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर डैड को कंपनी के बारे में पता चलेगा तो उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इधर कंपनी में विन को दिखाया जाता है। बॉस बनने के बाद वो सबसे पहले कॉन्ग और मैट को ही अपने ऑफिस से निकाल फेंकता है। उन दोनों की हेल्प की वजह से आज उसे वो कंपनी मिली है और सबसे पहले वो उन्हीं दोनों को वहाँ से निकाल देता है। और यहाँ पर कॉन्ग और मैट को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने विन को सपोर्ट करके बहुत बड़ी भूल की है। उन्होंने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पर कॉन्ग अपने पैसों की डिमांड करती है, विन उसे कुछ भी नहीं देता है। इधर मॉन को दिखाया जाता है। मॉन दिल की बहुत ही अच्छी है, लेक के आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। देन वो लेक के सामने विन की पूरी सच्चाई बता देती है कि किस तरह कंपनी को हासिल करने के लिए उसने मॉन का यूज़ किया और उसने कॉन्ग को अपने झांसे में ले करके सारे के सारे शेयर्स का ओनर बन बैठा है। सच्चाई मालूम होने पर लेक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। विन अंजी से मिलने के लिए विलेज में जाता है। अंजी भी डिमांड करने लगती है, डैड मैं भी आपके साथ सिटी जाऊँगी। अंजी की डिमांड विन पूरी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देन विन अंजी को भी सिटी में लेकर आता है, बैंकॉक, जहाँ पर उसकी मुलाकात लेक से होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है लेक को देख करके बिकॉज वो लेक को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। बट यहाँ पर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब जबकि कंपनी का बॉस विन बन चुका है और लेक उसी के ही अंडर में एक एम्प्लॉय का काम कर रही है। देन विन उसे और टॉर्चर करता है। काम कंप्लीट होने के बाद भी वो उसे उस काम को डिस्ट्रॉय करके वापस से उसी प्लेस पर दूसरा काम करने के लिए कहता है, जिसे करने में लेक को बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी। लेकिन फिर भी विन जानते हुए भी लेक को टॉर्चर कर रहा था। इसी वजह से लेक ने डिसाइड कर लिया था कि वो दूसरी जगह पर जा करके इंटरव्यू देगी। लेक जिस जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गई थी, विन भी वहीं पर पहुंचा हुआ था। लेक को देख करके समझ जाता है। देन वो उस कंपनी के बॉस से मना कर देता है कि लेक को वो काम ना दे और ऐसा ही होता है। लेक को वहाँ पर जॉब नहीं मिलती है। विन बाहर आता है और लेक को टीज करता है कि मेरी कंपनी के अलावा तुम्हें किसी भी कंपनी में वर्क नहीं मिलेगा, याद रखना। इसी वजह से दूसरी जगह पर इंटरव्यू देना बंद करो और जो मैंने वर्क दिया है उस पर फोकस करो। वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। नाइट में पैट विन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे लेक को इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और इनोसेंट है। लेकिन विन कहाँ मानने वाला। उसने मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, यह कहकर वो अपनी बात को ही आगे रख देता है। लेक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, विन को अच्छे से मालूम है, इसी वजह से उसने उसे आर्ट के ही वर्क दिए हुए थे। खैर यहाँ पर जैसा तैसा करके लेक सारे वर्क को कंप्लीट करती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है लिन, जो कि मॉन और कॉन्ग का भाई है। एक नंबर का वाहियत प्ले बॉय टाइप का लड़का, आए दिन किसी न किसी लड़की की लाइफ को स्पॉइल करता है। और यहाँ पर
वो लेक की भी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए आया हुआ था। लिन यहाँ पर लेक के लिए जूस लेकर आया हुआ था। उसमें ऑलरेडी उसने पहले से ही ड्रग्स को मिला दिया था। लेक को आइडिया नहीं था। देन वो जूस को पी लेती है। कुछ टाइम के बाद जब ड्रग्स अपना काम करना स्टार्ट करती है तब लेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेक तो आधे नशे में हो चुकी थी और उसका फ़ायदा लिन उठाने वाला था। वो उसकी शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर विन पहुंचकर उसकी अच्छी वाली बैंड बजाता है, जिसकी वजह से लिन डर के मारे वहाँ से चला जाता है। और बेचारी लेक, वो तो अभी फुल नशे में थी। उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर विन को ऐसा लग रहा था कि लेक यहाँ पर लिन के साथ एंटरटेनमेंट करने के लिए आई थी। देन वो उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोलता है कि उसे रोमांस करने के लिए क्या यहीं पर प्लेस मिली थी, क्या वो होटल में नहीं जा सकती थी। नशे में ज़रूर थी, लेकिन उसे विन की सारी बातें समझ में आ रही थी। इसी वजह से वो विन को थप्पड़ मारने वाली रहती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। लेक को जब होश आता है तो वो अपने आप को विन के अपार्टमेंट में पाती है। वो विन के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। वो वहाँ से जाती, लेकिन विन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। पहले इसे पियो, उसके बाद चली जाना। लेकिन हेडेक होने की वजह से लेक वहाँ से नहीं जा पा रही थी, जिस पर विन उसे रात भर वहीं पर सोने के लिए कहता है। लेकिन मना करने पर विन उसे फोर्स करता है, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है तुम्हारी कि तुम बाहर जाओ, इसलिए बेटर रहेगा कि आज यहीं पर सो जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। लेक सो जाती है। मॉर्निंग में डैड न्यूज़ देखते हैं और उन्हें मालूम पड़ जाता है कि विन उनकी कंपनी का न्यू बॉस है। उस वक्त उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब रहती कि वो अपने पैरों पर उठ नहीं पाते, लेकिन फिर भी विन की न्यूज़ सुनने पर वो उठ जाते हैं। मॉर्निंग में लेक की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को विन के अपार्टमेंट में और विन को अपने सामने पाती है। लेक वहाँ से जाती, नीचे गन देकर के वो साइड रखने वाली रहती है, लेकिन विन की आंखें खुल जाती है और विन को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि लेक उसे हर्ट करने वाली थी, और यहाँ पर विन लेक को अपने गन पॉइंट पर रखता है, तो तुम मुझे मारने वाली थी। जिस पर लेक विन को समझाती है, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। और यहाँ पर लेक के मुंह से निकल जाता है कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। विन कहता है, क्या प्यार इस तरह से करते हैं, प्यार करना मैं सिखाऊं, कहकर लेक को ज़बरदस्ती किस कर लेता है। लेक विन को पुश करती है और उसे थप्पड़ भी मारती है। तुम सच में बहुत वाहियात हो गए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे पुराने ही वाले विन हो। विन को मालूम पड़ता है कि लेक के डैड बिल्डिंग के नीचे हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। विन के आने पर लेक के डैड गुस्से में उसे कंपनी की डिमांड करते हैं। विन कहता है, जो कंपनी आपकी नहीं है भला मैं उसे आपको कैसे दूँ, मेरी थी मेरे पास आ गई। लेक के डैड गुस्से में विन को हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन सही से ना चल पाने की वजह से वो गिर जाते हैं। पीछे से मॉन भी वहाँ पर आ जाती है। लेक दोनों मिल करके हेल्प करते हैं और सही मौके का फ़ायदा यहाँ पर विन उठाता है। विन यहाँ पर लेक के डैड के सामने ये प्रूव कर देता है कि लेक और उसका अफेयर चल रहा है और पूरी रात लेक विन के साथ थी, जिसकी वजह से डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो लेक पर गुस्सा भी करते हैं। इधर मैट और कॉन्ग दोनों घर की कीमती चीज़ों को चुरा करके भाग रहे थे, लेकिन सही टाइम पर डैड आ जाते हैं। उन्हें इस तरह से चोरी करता हुआ देख करके डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। देन वो पुलिस को कॉल करते हैं। तब यहाँ पर मैट और कॉन्ग दोनों रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ हमें जेल में ना भेजें, हम नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन डैड कहाँ सुनने वाले, वो पुलिस को कॉल करने लगते हैं, जिस पर मॉन को सामने आना ही पड़ता है। और यहाँ पर वो बताती है कि वो उन दोनों के खिलाफ़ कोई भी FIR ना दर्ज कराए, क्योंकि कॉन्ग उसकी सिस्टर है। डैड को मालूम पड़ता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग उन्हें चीट कर रहे हैं। इवन उन्हें मॉन पर भी गुस्सा आता है। लेकिन डैड को नहीं मालूम था कि मॉन और कॉन्ग दोनों सिस्टर है। खैर यहाँ पर मॉन को दिखाया जाता है, जो लेक के डैड को सॉरी बोलती है कि मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, एज ए नर्स मैंने आपकी बहुत अच्छे से केयरिंग की है। सच में मॉन दिल की काफ़ी अच्छी है, उसने लेक के डैड की काफ़ी अच्छे से केयरिंग की, जिसकी वजह से लेक के डैड उसे माफ़ कर देते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने नर्स की जॉब को कंटिन्यू करे। क्लीनिंग करते वक्त कॉन्ग की मदर के हाथ में वो एनवलप लग जाता है जिसमें फार्मूलाज थे, लेकिन सही टाइम पर कॉन्ग अपनी मदर के हाथ से छीन लेती है एंड देन वो फार्मूलाज को सेल कर देती है। उसे आइडिया नहीं कि कुछ टाइम के बाद उन दोनों के साथ क्या हो रहा है। रास्ते में ही पुलिस उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है और उन्हें पकड़ करके सीधा ले जाती है लेक के डैड के पास। और यहाँ पर पुलिस के थ्रू जब मालूम पड़ता है डैड को कि मैट और कॉन्ग दोनों मिल करके फार्मूला को बेच रहे थे, वो भी उस फार्मूला को जो कि उनका था भी नहीं, क्योंकि उस फार्मूला को बनाया था विन के डैड ने। विन की भी एंट्री वहाँ पर हो जाती है। विन को देख करके यहाँ पर लेक के डैड को दिखाया जाता है, वो पूरी की पूरी बाजी ही मार ले जाते हैं। पूरा का पूरा इल्ज़ाम अपने ही बेटे मैट पर रख देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस मैट और कॉन्ग को इलीगल काम करने के जुर्म में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर के चली जाती है। और यहाँ पर विन तो बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि लेक के डैड इस हद तक नीचे गिर सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को ही नहीं छोड़ा। उसके अगले सीन में लेक को एक शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने कुछ गोल्ड की चीज़ को सेल करने के लिए गई थी। पैट उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। लेक झूठ बोलती है, जिस पर पैट कहता है झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों को सेल करते हुए देखा है। तब लेक बता देती है, बस मेहरबानी है तुम्हारे फ्रेंड विन की, जिसकी वजह से मेरा भाई मैट और कॉन्ग दोनों ही जेल में हैं। पेट विन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि लेक बहुत ही ज़्यादा परेशान है मैट और कॉन्ग को लेकर के।
इस वक्त विन को लेक की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन विन साफ मना कर देता है, मैं उस लेक की हेल्प नहीं करूँगा। आगे लेक मैट और कॉन्ग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर मैट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कॉन्ग से कहता है, देखा ये मेरी रियल सिस्टर है, मुझे यहाँ से छुड़वाने के लिए आई है। जिस पर लेक कहती है, मैं यहाँ पर छुड़वाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ खाने पीने की चीज़ों को लेकर के आई हूँ। कॉन्ग लेक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमें जेल से बाहर निकलवा दो। तब वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो बताता है कि मैट और कॉन्ग को बेल मिल चुकी है। मैट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेक कहती है, लग रहा है डैड ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आगे मैट अपने डैड के पैरों में गिर करके सॉरी कहता है, डैड आज से मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। डैड शॉक में थे क्योंकि मैट और कॉन्ग को बेल उन्होंने नहीं दिलाई थी, बट सारा का सारा क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं। विन जब कंपनी आता है तो कई सालों के बाद उसकी मुलाकात उन्हीं अंकल से होती है जिन्होंने पास्ट में विन को कैसेट दी थी और सच्चाई के बारे में उसे बताया था। विन उन्हें जॉब पे रख लेता है और इसके बारे में लेक के डैड को मालूम पड़ जाता है, जहाँ पर वो टॉम को ऑर्डर दे देते हैं कि उस पर्सन को किसी भी कंडीशन में मारना है। और टॉम अपने बॉस के कहने पर अंकल का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट करता है, जिसकी वजह से अंकल मर जाते हैं। और इसके बारे में जब विन को मालूम पड़ता है तो वो सदमे में डूब जाता है, लेकिन फिर भी उसे मालूम पड़ता है कि ये सब लेक के डैड ने करवाया है, तो वो उन्हें हर्ट करने के लिए जाता है। पेट समझाता है इस तरह गुस्से में कोई भी कदम उठाना सही नहीं होगा, लेकिन विन उसकी नहीं सुनता है और लेक के डैड को मारने के लिए पहुंच जाता है। विन जब लेक के डैड को शूट करने वाला था, सडनली कुछ ऐसी बातें सुनता है जिसकी वजह से वो साइड में छुप जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पर लेक के डैड को दिखाया जाता है जो मॉन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई उन्होंने कभी भी किसी वुमेन की तरफ पलट कर नहीं देखा, लेकिन मॉन के आने के बाद उनकी फीलिंग्स जग गई है। वो मॉन से शादी करना चाहते हैं, वो उसे प्रपोज भी करते हैं। मॉन अभी मना करने ही वाली थी, लेकिन वो देख लेती है कि वॉल के पीछे विन छुपा हुआ है, तो इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे याद आता है कि किस तरह उसका यूज़ विन ने किया और उसे धोखा दिया, तो इसी वजह से मॉन यहाँ पर लेक के डैड को हाँ बोल देती है। लेक के डैड तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सडनली मॉन को हक कर लेते हैं। अपनी एज गैप का भी उन्हें कुछ ख्याल नहीं था। पीछे विन खड़ा ये सब देख करके स्माइल कर रहा था, तभी वहाँ पर सडनली लेक की एंट्री हो जाती है। लेक विन के हाथों में गन देख लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि ज़रूर विन यहाँ पर उसके डैड को हर्ट करने के लिए आया है। देन लेक उसके रास्ते में आ जाती है, मेरे डैड को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। तब यहाँ पर विन बता देता है कि मैं तो यहाँ पर किसी और मकसद से आया था। तब लेक कहती है, ये गन किस वजह से? मेरे डैड को हर्ट करने के लिए ना। जिस पर विन कहता है, ये गन तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उठाया है। वैसे खैर कोई बात नहीं, अपने डैड की ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुनो, क्या चल रहा है तुम्हारे डैड की लाइफ में? ओहो, आई थिंक तुमने मिस कर दिया, थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, तब तुम्हें मालूम पड़ता कि किस तरह तुम्हारे डैड मॉन को प्रपोज कर रहे थे शादी के लिए। क्या उन्हें इस बात का ख्याल है कि मॉन तुम्हारी एज की है, वो अपनी बेटी जैसे लड़की से शादी करेंगे? कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे लेक अपने डैड से पूछती है कि विन ने जो कुछ भी कहा क्या ये सच है, ये झूठ है? जिस पर लेक के डैड कहते हैं, हाँ ये सच है, क्योंकि मैं मॉन को लाइक करता हूँ और मॉन ने भी कहा कि वो मुझे लाइक करती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने कोई फोर्स नहीं किया है। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम पूछ सकती हो, और वैसे भी इस दुनिया में मेरी वाइफ के अलावा कोई भी नहीं है जो मेरी केयरिंग कर सके सिवाय मॉन के। तो इसी वजह से अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। मॉन भी ये सब सुन रही थी, लेकिन अपने डैड को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डैड उसकी एक भी नहीं सुनते हैं।